आज हम आपको दिखाने वाले हैं 2003 की फैमिली एडवेंचर एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग नीमो की पूरी कहानी जो समुद्र के अंदर की एक जबरदस्त दुनिया दिखाती है। इसमें प्यार, एडवेंचर, कॉमेडी और इमोशंस का पूरा धमाका है। तो चाय पकड़ लो और तैयार हो जाओ एक पानी के अंदर की शानदार सफर के लिए। चिंका की कहानी शुरू होती है जहां मार्लिन नाम का एक प्यारा सा क्लाउन फिश अपनी पत्नी कोरल और उनके ढेर सारे अंडों के साथ खुशी से रहता है। लेकिन भाई खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगी। अचानक एक खतरनाक बैरकूडा आता है और कोरल के साथ साथ लगभग सारे अंडों को खा जाता है। बस एक टूटा फूटा सा अंडा बचता है जिसे मार्लिन नीमो नाम देता है और उसी के साथ अपनी दुनिया बसा लेता है। सालों बाद नीमो बड़ा हो जाता है लेकिन उसका एक फिन थोड़ा छोटा और कमजोर होता है। मार्लिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, मानो हर जगह समुद्री सीसीटीवी कैमरा बना रहता है। नीमो का पहला स्कूल डे आता है लेकिन मार्लिन उसको जरूरत से ज्यादा रोकने टोकने लगता है। नीमो गुस्से में एक स्पीड बोट के पास चला जाता है और बस फिर जो होता है दिल दहला देने वाला होता है। कुछ स्कूबा डाइवर्स आते हैं और नीमो को पकड़ कर ले जाते हैं। मार्लिन बिल्कुल पागल हो जाता है लेकिन उसे मदद मिलती है डोरी से। डोरी एक नीली रंग की टेंग मछली है जिसकी मेमोरी गोल्डफिश से भी छोटी होती है लेकिन दिल की बहुत साफ होती है। मार्लिन और डोरी मिलकर नीमो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में मिलते हैं 3 शार्क्स, ब्रूस, एंकर और चम, जिन्होंने कसम खाई है कि फिश आर फ्रेंड्स नॉट फूड। लेकिन जब ब्रूस को डोरी की नाक से खून की बूंद मिलती है तो उसका भूखा पागलपन जाग जाता है। मार्लिन और डोरी जैसे तैसे जान बचाकर भागते हैं और एक अंडरवाटर माइन ब्लास्ट के चलते बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ नीमो को एक डेंटिस्ट के एक्वेरियम में रखा जाता है जहां उसे टैंक गैंग मिलती है। यहाँ गिल नाम की एक मछली नीमो को हिम्मत देती है और एक जबरदस्त एस्केप प्लान बनता है। नीमो को टैंक के फिल्टर में पत्थर फंसाना होगा जिससे डेंटिस्ट को उन्हें सफाई के लिए बाहर निकालना पड़े। लेकिन पहली बार में नीमो असफल हो जाता है और मरते बचता है। उधर मार्लिन और डोरी एक गहरे समुद्र में जा गिरते हैं जहां एक भयंकर एंगलर फिश उन पर हमला कर देता है। लेकिन डोरी अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के बावजूद गूगल्स पर लिखे एड्रेस पी शर्मन 42 वॉलबी वे सिडनी याद कर लेती है और फिर शुरू होती है सिडनी पहुंचने की अगली जर्नी। अब रास्ते में ये दोनों मिलते हैं कूल डूड क्रश और उसके बेटे स्क्विर्ट से जो समुद्र की सुपरफास्ट हाईवे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट में रहते हैं। यहाँ मार्लिन अपनी जर्नी की कहानी बताता है और पूरी दुनिया में उसकी बहादुरी की चर्चा होने लगती है। ये खबर सिडनी तक पहुंचती है जहां नाइजल नाम का एक मजेदार पेलिकन ये सुनकर छत से डेंटिस्ट के ऑफिस पहुंच जाता है। अब टैंक गैंग का प्लान सफल हो जाता है और पूरा टैंक ग्रीन एल्गी से ढक जाता है। लेकिन डेंटिस्ट एक नया हाईटेक फिल्टर लगा देता है। अब नीमो फंस गया है और डार्ला, डेंटिस्ट की भयानक भतीजी जो मछलियों को जिंदा मार देती है, उसके लिए आ रही होती है। नीमो होशियारी दिखाते हुए डेड बनने का नाटक करता है जिससे नाइजल अंदर पहुंच जाता है और पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन भाई मार्लिन को लगता है कि नीमो सच में मर गया है और वो दिल टूटकर वापस जाने लगता है। डोरी उसके साथ जाने की कोशिश करती है लेकिन मार्लिन के जाने से डोरी की मेमोरी भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ नीमो असली में टैंक से बचकर समुद्र में आ जाता है लेकिन जब वो डोरी से मिलता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाती। लेकिन जैसे ही डोरी को सिडनी लिखा दिखता है उसकी मेमोरी वापस आ जाती है और फिर मार्लिन और नीमो का इमोशनल रियूनियन होता है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है क्योंकि डोरी और बाकी मछलियां एक बड़े फिशिंग ट्रॉलर के जाल में फंस जाती है। नीमो अपने पापा मार्लिन को समझाता है कि सभी मछलियों को स्विम डाउन करने के लिए कहें। सब मिलकर तैरते हैं और आखिरकार पूरा जाल टूट जाता है। अब मार्लिन और नीमो की बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है। मार्लिन अब एक कूल डैड बन जाता है और नीमो को खुद स्कूल छोड़ने जाता है। उधर डोरी भी अपने नए शार्क दोस्तों ब्रूस, एंकर और चम के साथ मस्ती करती है। अंत में टैंक का भी एस्केप हो जाता है और वो सब प्लास्टिक बैग्स में सिडनी हार्बर में तैरते हुए सोचते हैं अब आगे क्या करें। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर मुश्किल का हल धैर्य और हिम्मत से निकाला जा सकता है। और अगर आपको हमारी ये मस्त स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना वरना कहीं डरला आपको पकड़ ना ले।